नमस्कार। आज की रीजनिंग की क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसके साथ साथ आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा ताकि हमारी मेहनत को आप सफल बना रहे हो। लगातार हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो। लगातार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर 10-20 मिनट क्लास लेट भी हो जाती है तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके छोटे भाई बहनों के आपके मैसेज आते हैं और आप ये कहते हैं कि सर क्लास स्टार्ट नहीं हुई। तब मुझे बहुत खुशी होती है, मैं गदगद हो जाता हूँ और आपका साथ ही कृतज्ञ भी हो जाता हूँ कि वास्तव में आप मेरी क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं ताकि 5 मिनट भी अगर क्लास लेट हो रही है तो आप उसका इंतजार करने लग जाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और इसके साथ साथ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किए मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश भी करूँगा। रीजनिंग सब्जेक्ट की अपनी बात चल रही थी, उसमें अपन ने बात की थी कि अंतरराष्ट्रीय मानक जो कैलेंडर होता है जो पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, और 22 जुलाई 1957 को जब इसे पूरे विश्व में सर्वव्यापी रूप से स्वीकृति दे दी गई, उस दिन इसका एक नया नाम पड़ा जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा गया। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर पर आधारित कोई भी प्रश्न जो होता है उस प्रश्न का पूछने का तरीका या प्रश्न की पहचान सीधी सीधी केवल एक ही पहचान होती है कि उसमें किसी भी एक तारीख का वार दिया जाता है और दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। हल करने के लिए क्या करना है, जिस तारीख का वार दे रखा है जिसका पूछा है उन दोनों के बीच के कुल दिन ज्ञात करने। प्राप्त कुल दिनों में आपको भाग देना है 7 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपने को वार ज्ञात करना है और वार होते हैं 7। और सबसे बड़ी बात 7 वारों का क्रम भी निश्चित होता है, इसलिए अपन 7 का भाग देंगे ताकि उनमें बनने वाले सप्ताह देखेंगे। 7 का भाग कितनी बार जा रहा है इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। जितने दिन शेष बचते हैं उतने दिन अपन दिए गए वार में जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे तो कब, जब जिस तारीख का वार दे रखा उसके आगे की तारीख का वार पूछेगा तो शेष पर को दिए गए वार में जोड़ेंगे, और जिस तारीख का वार दे रखा अगर उससे पीछे की किसी तारीख का वार पूछेगा तो दिए गए वार को दिए गए वार को शेष दिन से घटाएंगे। अब देखिए सर, आगे की बातचीत अपन करते हैं। इसमें मैंने एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर कर दिया था 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले के से, इसका जो कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर करके इस पर 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। आज मैं बात करता हूं इसकी सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर की अपनी बात चल रही है और अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले एक एग्जांपल लिख के उसी एग्जांपल से मैं टाइप को क्लियर करूंगा। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के सबसे पहले प्रकार के सवाल के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखिए साहब, पहला सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि 3 मार्च 2019 को रविवार है तो 29 मार्च 2019 को क्या वार होगा। यह एक सवाल है साहब। 3 मार्च 2019 को रविवार है, आपको अगले ने दिया है 3 मार्च 2019 वार है रविवार और पूछा है 29 मार्च 2019। इसका अगले ने आपको वार पूछा है, ये दे रखा है और ये पूछा है। करना क्या है, पहले इन दोनों के बीच के कुल दिन ज्ञात करने। जो कुल दिन प्राप्त होंगे उनमें भाग देंगे अपने 7 का भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। जो शेष प्राप्त होते हैं वो अपन दिए गए वार में जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन इस टाइप को समझते हैं। इस तारीख का वार दिया है, इसका आपको वार पूछा है। देखिए, जिसका वार दिया जिसका वार पूछा है उन दोनों में संबंध क्या है, भिन्नता क्या है, वो पहले समझ लीजिए आप। इन दोनों में देखिए महीना समान है और वर्ष भी समान है, केवल और केवल अंतर किसका है, दिनों का। इसमें महीना और वर्ष दोनों सेम है, एक ही साल के एक ही महीने के अलग अलग दिनों की आपस में बात की जा रही है। इसलिए ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का ये वाला जो प्रश्न है ये इसकी पहली टाइप दिनों पर आधारित प्रश्न माना जाएगा। कई प्रैक्टिस सेटों में अगर दिनों पर आधारित लिखा गया तो इसका मतलब ये है, दिनों पर आधारित मतलब जिसमें महीना और वर्ष समान है, केवल दिन अलग अलग है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सबसे पहले मैं इसका पूरा मेथड बताता हूं, उसके बाद में अगर अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे।
डायरेक्ट उसी तरीके से करेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दी है। देखिए, पहले आप इन दोनों के बीच के कुल दिन याद करो, और बीच के दिन याद करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों तारीख नहीं गिनी जाएगी, दोनों में से केवल एक ही तारीख गिनी जाएगी, वो भी कौन सी, जिसका वार पूछा गया। इसलिए क्या करो, आप एक काम करो, सीधा सीधा 29 में से 3 घटाओ। 29 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आ गए इन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन। अब कुल दिनों में भाग देंगे किसका, 7 का भाग गया इसमें 3 बार, कितनी बार जाता है इससे वो पढ़े, कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब केवल किससे है, शेष से। कितना शेष बच गया, 5। आपको केवल और केवल इन शेष दिनों से मतलब है। जो शेष बच रहा है वो इस वार में, कौन सा वार, जो रविवार है, इसमें या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब आप ये डिसाइड करो कि जोड़ें या घटाएं। देखिए, 3 मार्च 2019 का वार देकर 29 मार्च 2019 का पूछा है, उससे आगे की तारीख का वार ही पूछा है, आगे की तारीख का वार पूछा है, तो शेष पल इस रविवार में जुड़ेगा, तो रविवार प्लस 5। रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे, रविवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। रविवार में 5 दिन जोड़ा तो क्या आ गया, शुक्रवार। यहां पर एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप कैलकुलेशन में सहूलियत चाहते हो तो उसके लिए आप चाहे रविवार में 5 दिन जोड़ दो और चाहे उसमें से 2 दिन घटा दो, बात एक ही है, क्योंकि 5 जोड़ोगे 2 घटाओगे, बीच का अंतर कितने का निकल कर आएगा, 7 का अंतर निकल कर आएगा। और 7 दिनों के जो समूह हैं उनमें वार सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के 7 दिन बाद 7 दिन पहले वार सेम ही रहेंगे। इसलिए आप रविवार प्लस 5 भी लिख सकते हो, इसको आप रविवार माइनस 2 भी लिख सकते हो। दोनों स्थितियों में आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। यह आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया था शुक्रवार। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर, इस पूरे तरीके से नहीं करके सीधा करना चाहो तो कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। देखिए साहब, अगर अपन इसको डायरेक्ट ही करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको अगले में कौन सी तारीख का वार तो दिया है, 3 मार्च का वार दिया, क्या दिया, रविवार, और पूछा किसका है, 29 मार्च का पूछा है। महीना जब मैंने आपको पढ़ाया था, इस कैलेंडर का बेसिक पढ़ाया, उस टाइम याद कीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी महीने की पहली तारीख और उस महीने की 29वीं तारीख का वार सदैव समान होता है। 1 तारीख और 29 तारीख का वार समान होता है। यहां पर अगले ने कितनी तारीख का तो दिया है, 3 का, पूछा किसका है, 29 तारीख का। एक बात बताओ आप, 3 तारीख का अगर रविवार है तो 1 तारीख का क्या होगा, 3 तारीख का रविवार है तो 1 तारीख का क्या होगा, शनिवार और शुक्रवार। अगर 1 मार्च को शुक्रवार है तो फिर 29 मार्च को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। बिना कैलकुलेशन के सीधा चलना चाहो तो इस क्वेश्चन का यह तरीका है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अप्रैल माह का अंतिम दिन बुधवार है तो इस महीने का दूसरा शनिवार कब आएगा, यह आपका सवाल है साहब। अप्रैल माह का अंतिम दिन बुधवार है तो इस महीने का दूसरा शनिवार कब आएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन में वर्ष के बारे में अगले ने कुछ भी नहीं कहा, और वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहे तो दोनों ही स्थितियों में वर्ष को समान ही मानकर चलना है। वैसे ये दिनों पर आधारित क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन बेसिक सवाल है। अगले ने कहा अप्रैल माह का अंतिम दिन, अप्रैल माह का अंतिम दिन का मतलब क्या हो गया, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल का वार क्या बताया इसने, बुधवार। अगर 30 अप्रैल को बुधवार है तो फिर पूछ रहा है इस महीने का दूसरा शनिवार कब आएगा। पहली बात तो आप एक चीज देखिए, 30 अप्रैल का बुधवार, किसी भी महीने की 30 तारीख का जो वार होता है वो उस महीने का 5वां वार होता है। मतलब इसमें बुधवार कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। और दूसरी बात, अगर 30 अप्रैल का बुधवार है तो 2 अप्रैल का भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, क्योंकि 1 तारीख और 29 तारीख का वार समान होता है और 2 तारीख और 30 तारीख का वार भी समान होता है। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, पहले वाले क्लासेस जिन्होंने रेगुलर अटेम्प्ट किए उनकी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं अपन।
2 अप्रैल को बुधवार है, और अगर 2 अप्रैल को बुधवार है तो शनिवार कितनी तारीख को आएगा? अगर 2 तारीख को शनिवार है, 2 तारीख को अगर बुधवार है तो शनिवार कितनी तारीख को आएगा? 5 तारीख को, क्योंकि 2 को बुधवार, तो 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार और 5 को शनिवार। 5 तारीख को शनिवार आ जाएगा साहब, और 5 अप्रैल को जो शनिवार होगा वो इसका कौन सा शनिवार होगा? वो इसका पहला शनिवार होगा। तो दूसरा शनिवार कितनी तारीख को आ जाएगा? इसके 7 दिन बाद आ जाएगा, मतलब इस महीने की 12 तारीख को दूसरा शनिवार आएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं। बाकी ये पहली जो टाइप है बिल्कुल नॉर्मल सी टाइप है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अच्छी तरह से बात समझ में आ जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छी और इंपॉर्टेंट और लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो महीने पर आधारित भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे आगे जब अपन चलेंगे तो वर्षों पर आधारित 3-4 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में अपने को धीरे धीरे उनकी ओर अग्रसर होना है। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि 2 मई के 3 दिन बाद रविवार आता है। 2 मई के 3 दिन बाद रविवार आता है, तो 30 मई के 2 दिन पहले कौन सा वार होगा? यह आपका सवाल है साहब। 2 मई के 3 दिन बाद रविवार है। यहां पर भी अगले ने वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो वर्ष समान ही माना जाएगा। वर्ष में कोई फर्क नहीं होगा, वर्ष में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ जी, 2 मई के 3 दिन बाद। अब बात हो रही है 2 मई के 3 दिन बाद। पहली बात तो ये है, 3 दिन बाद का मतलब कितना लेकर चलेंगे? 4। यहां क्या लिखा है इसने? के लिखा है, और के लिखा तो इसमें 2 तारीख को नहीं गिना जाएगा, उससे आगे की तारीखें गिनी जाएगी। तो 2 से आगे 4 दिन गिनेंगे तो कितनी तारीख की बात हो रही है? 6 तारीख की। 6 मई को क्या है? 6 मई को अगले ने वार बताया रविवार। 6 मई को रविवार है, और ये 6 मई को जो रविवार है ये इसका पहला ही रविवार है भाई। 6 मई को रविवार पहला रविवार है। क्यों? क्योंकि पहले शुरू के जो 7 दिन है, उन 7 दिनों में प्रत्येक बार एक बार आएगा। मतलब 7 तारीख का जो सोमवार है वहां तक ये एक बार ही आएंगे। 8 तारीख का जो वार रिपीट होगा, वो 8 तारीख वाला जो वार है वो इसका दूसरा वार होगा। हाँ जी, तो अगले ने पूछा 30 मई के 2 दिन पहले, और जब बात पहले की आ जाती है तो फिर के से का कोई मतलब नहीं है, सीधा 30 में से 2 कम कर देंगे। 30 - 2 बराबर अगले ने कितने का पूछा है? 28 मई का आपको वार पूछा है। देख लीजिए, बीच का अंतर लेकर करना चाहो तो अंतर लेकर कर सकते हो आप। 28 में से 6 घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 22। 22 में 7 का भाग गया 3 बार, क्या शेष बचा? 1। जो शेष बचा वो दिए गए बार में जोड़ दो या घटा दो। अब आप देखो जुड़ेगा कि घटेगा। 6 मई का देकर इसने 28 मई का पूछा है, आगे का पूछा है, तो निश्चित रूप से जुड़ेगा। तो यहां से 1 शेष इसमें जुड़ जाएगा। रविवार में 1 जोड़ेंगे, वही बात, चाहे आप 1 जोड़ दो और चाहे इसमें से 6 घटा दो, बात एक ही है। क्या आ जाएगा? सोमवार। ये लीजिए साहब, ये इस पर आधारित सबसे पहले दिनों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि इस स्थिति को दोबारा कभी देखने की आवश्यकता न पड़े। जुलाई महीने का समापन आधारवार को होता है। जुलाई महीने का समापन आधारवार को होता है, तो इस महीने की प्रथम तारीख के
या प्रथम तारीख से 4 दिन बाद क्या वार होगा, यह आपका सवाल है साहब। जुलाई महीने का समापन आधारवार को होता है। जुलाई महीने का समापन का मतलब क्या हो गया, 31 जुलाई। 31 जुलाई को आधारवार, कैलेंडर में 2 प्रकार के वार सबसे ज्यादा प्रचलित है, एक है आधारवार और दूसरा है उत्पत्तिवार, जिसकी बात अपन पहली क्लास में कर चुके थे। आधारवार होता है रविवार और उत्पत्तिवार होता है सोमवार। 31 जुलाई को वार हो गया रविवार। तो फिर ये पूछ रहा है कि 1 तारीख से 4 दिन बाद, पहली बात तो 4 दिन बाद की जगह कितना गिनेंगे, 5, लेकिन यहां पर से लिखा गया है तो से में खुद इस तारीख को भी गिना जाएगा, और खुद तारीख को गिना जाएगा तो ये कितना हो गया, 1 + 4। 1 तारीख तो एक खुद हो गई, 4 दिन और हो गए, तो कितनी तारीख की बात हो रही है, 5 जुलाई की। इसने ये पूछा है कि 5 जुलाई को क्या बार होगा। देखिए, चाहे आप बीच का अंतर लेकर 7 का भाग देकर क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करें, जिसने मेरी महीने वाली जो बेसिक क्लास मैंने पढ़ाई थी वो क्लास अगर आपने कंप्लीट अच्छी तरह से ली है तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। 31 जुलाई को अगर रविवार है तो 31 जुलाई और 3 जुलाई के तो वार सेम होंगे, क्योंकि किसी भी महीने की पहली तारीख और 29वीं तारीख का वार समान होता है, दूसरी और 30वीं का समान होता है, तीसरी तारीख और 31वीं तारीख का भी वार समान होता है। तो 3 जुलाई का वार भी क्या रहेगा, रविवार, और 3 जुलाई का रविवार है तो 5 जुलाई का क्या होगा, मंगलवार। ये बिल्कुल सिंपल सी टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ में आ जाती है। नॉर्मल से क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं। ये सबसे पहली टाइप अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर पर आधारित, जो दिनों पर आधारित कहलाती है। अब मैं इस पर आधारित खुद आपको देखिए, किसी भी पोर्शन को या किसी एग्जाम्पल को जब समझाया जाता है तो समझाने पर स्टूडेंट के अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, लेकिन जब वही स्टूडेंट वैसे ही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड दूसरे कोई क्वेश्चन करने के लिए खुद बैठता है तो आधी बातें याद रहती है, आधी भूल जाता है। फिर वो नोट्स उठाता है, नोट्स को खंगालता है, फिर उस प्रकार के क्वेश्चन को देखता है, वापस सोचता है कैसे बताया था सर ने, क्या किया था। लेकिन अब तो वो मामला भी नहीं रहा। नोट्स कहां से उठाएंगे, अपन तो लाइव क्लास ही ले रहे हैं, और लाइव क्लास में सबसे बड़ी समस्या ये तो ये कि लाइव क्लास में एकाग्रता बनाना बहुत मुश्किल होता है। अपन घर बैठे बैठे मोबाइल लेकर लाइव क्लास देख रहे हैं, आस पड़ोस में माहौल पढ़ने जैसा नहीं है, अकेले अपन पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो अकेले पढ़ते हैं तो वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, पढ़ने का मजा नहीं आता, रिदम नहीं बनता। और फिर घर पे अगर बैठे बैठे ले रहे हैं तो घर पे किसी ने बात छेड़ दी, बातें करने लगे पड़ोस में बैठकर, तो अपना रिदम टूट जाता है, या किसी ने काम के लिए बुला लिया। वैसी स्थिति में आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो आधे क्वेश्चन समझ में आते हैं, आधे नहीं आते, आधे क्वेश्चन अपन देख पाते हैं, आधे नहीं भी देख पाते। इसलिए इस पर आधारित 4-5 क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करके देख लो, और अगर उनके आंसर सही मैच कर जाए तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चलो ये एक टाइप तो अपनी क्लियर हो गई, इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप पर आधारित कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए तो अपन कर देंगे। ये इतना आत्मविश्वास जो है ना, ये किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप में आत्मविश्वास है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो फिर रियल में आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आत्मविश्वास की कमी होती है तो फिर जो आ रहा होता है उसको भी अपन सही तरीके से नहीं कर पाते। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप चाहे अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन लिखकर उसके बाद में सोल्व करें, चाहे हाथों हाथ क्वेश्चन सोल्व करते जाएं, इनका आंसर क्या क्या होगा। मैं कल की क्लास में सिर्फ इन क्वेश्चनों के आंसर ही बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको खुद को करना होगा। जिस किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस दिनों पर आधारित है। 7 मार्च 2020 को शुक्रवार है, तो 27 मार्च 2020 को क्या वार होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा सवाल, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल, किसी महीने में
केवल मंगलवार 5 बार आता है, तो उस महीने का दूसरा शुक्रवार कितनी तारीख को आएगा? कितनी तारीख को आएगा? तथा दूसरा क्वेश्चन इसमें, वह महीना कौन सा होगा? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। तीसरा सवाल लिख रहा हूं, जून महीने का समापन गुरुवार को होता है, तो इस महीने का प्रारंभ किस वार को हुआ? चौथा सवाल है, मार्च महीने का पहला सोमवार 2 तारीख के 3 दिन बाद आता है, तो इस महीने की अंतिम तारीख से पहले दिन क्या वार होगा? अगला सवाल है, सितंबर महीना, सॉरी, किसी वर्ष के का फरवरी महीना गुरुवार को प्रारंभ होता है, किसी वर्ष का फरवरी महीना गुरुवार को प्रारंभ होता है, तो इस वर्ष का समापन किस वार को होगा? ये पहली टाइप पर आधारित 5 क्वेश्चन है। पांचों एकदम नॉर्मल सवाल है, आराम से हल होने वाले क्वेश्चन है, आप खुद आसानी से कर सकते हो। आपको करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं इन पांचों के पांचों क्वेश्चनों को सोल्व करवा दूंगा, इनके आंसर बता दूंगा, आप आंसर मैच करके खुद देख लेना कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। इसके बाद में अपन सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप जो महीने पर आधारित है, जिसमें महीना अलग होता है, वर्ष समान रहता है, उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। लंबा चौड़ा पोर्शन है, पहले उस क्वेश्चन का अपन पूरा तरीका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतनी ही क्लास हो पाएगी। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, लाइट की और डाटा प्रॉब्लम्स के कारण मैं आज क्लास शॉर्ट ही कर पा रहा हूँ। कल की क्लास में अपन महीने को कंप्लीट करके आज की क्लास के टाइम को कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।